Students, the topic for today's discussion is to check whether a number is palindrome or not. Today we will create a program and check whether a number is palindrome or not. हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे, उसके डिजिट्स को सेपरेट करेंगे और देखेंगे ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। देखिए, पैलिंड्रोम की जो कंडीशन है वो ये है कि सपोज़ मेरे पास में कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1। इस नंबर को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास में 1 2 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर को रिवर्स करने पे सेम वही नंबर मिलता है तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। स्टूडेंट्स, if a number remains same even if we reverse its digits, then the number is known as palindrome number. एग्जैक्ट वही नंबर आपको मिले अगर आप उसके डिजिट्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो इस तरीके का जो नंबर है वो आपका पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मेरे पास में 1 2 3 2 1 है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं, रिवर्स करने के बाद भी मेरे पास में 1 2 3 2 1 ही आएगा। तो इस तरीके का जो नंबर है वो आपका पैलिंड्रोम होगा। यहाँ पे हम दो प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हम लूप के थ्रू बनाएंगे और दूसरा हम रिकर्शन के थ्रू बनाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमने नंबर इनपुट किया है वो पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो कंडीशंस लगाएंगे। पहला प्रोग्राम हम लूप के थ्रू बनाएंगे, दूसरा प्रोग्राम हम रिकर्शन के थ्रू बनाएंगे। नाउ सबसे पहले मैं पैलिंड्रोम विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप क्रिएट करूँगा। वी हैव ए प्रोग्राम एंड वी विल चेक ए नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग व्हाइल लूप। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। ये मेरी क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बाद में मेरे पास में यहाँ पर मेन फंक्शन है। देखिए, ये जो है हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। अब मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर पैलिंड्रोम चेक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, डिजिट्स को सेपरेट करना होता है तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी तो मुझे टेम्पररी वेरिएबल को लेना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, रिवर्स करना पड़ेगा नंबर को, तो मैंने एक रिवर्स वेरिएबल लिया और मुझे एक नंबर को एंटर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करवाऊँगा इंटीजर को। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर को एंटर करेंगे, उसको स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया और एड्रेस ऑफ नंबर पे जाके वो आपका नंबर सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वी आर जनरेटिंग ए न्यू नंबर। हम यहाँ पे एक नया नंबर जनरेट करेंगे और वो जो नंबर जनरेट होगा वो बेसिकली डिजिट्स को रिवर्स करने से होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि मैं नंबर को किस तरीके से सेपरेट करूँ, उसका रिवर्स कैसे निकालूँ। मैंने जिस नंबर को एंटर किया था उसको मैंने टेम्पररी नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया, सेव कर दिया। वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक टेम्पररी आपका 0 के इक्वल नहीं होता है तब तक इस लूप को मुझे क्या करना है, रन करना है। अब यहाँ पे मेरे पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद में मुझे उसका सम फाइंड आउट करना है और लास्ट में मेरे पास में क्वोशंट भी आना चाहिए। देखिए, कंसेप्ट आपका ये कहलाता है कि सपोज़ मेरे पास में एक डिजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 1। यहाँ पर मेरे पास में दो ऑपरेटर्स होते हैं। एक मेरे पास में मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि मुझे रिमाइंडर देगा। एक मेरे पास में डिवाइड ऑपरेटर है जो कि मुझे
क्वोशंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए मुझे 121 को सेपरेट करना है, तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ तो लास्ट में मेरे पास में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, ये 1 बचना चाहिए। नाउ एक एक करके सारे डिजिट्स आपके सेपरेट होंगे और उनको मैं यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे सेव करता रहूँगा। तो वही यहाँ पे किया गया है। पहले मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, इस रिमाइंडर को रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो 10 टर्म्स में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस और 100। इसके बाद में मुझे क्वोशंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्वोशंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2 को सेपरेट करना है, उसके बाद में 1 को सेपरेट करना है। तो ये लूप आपका रेगुलरली चलता रहेगा। इसके बाद आपको कंडीशन ये लगानी है कि अगर दोनों नंबर मेरे पास में इक्वल आते हैं, कि जो मैंने नंबर रिवर्स किया है और जो नंबर मेरे पास में अवेलेबल है, तब तो मैं ये शो कर दूंगा कि इट इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर। अदरवाइज़ मैं वहाँ पे ये कंडीशन लगा दूंगा कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। इफ़ द ओरिजिनल इनपुट नंबर इज़ इक्वल टू इट्स रिवर्स, अगर आपने जो नंबर इनपुट किया है वो ही नंबर आपका रिवर्स नंबर के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये पैलिंड्रोम है। तो वही यहाँ पे शो किया गया, इफ़ रिवर्स इक्वल टू का नंबर परसेंटाइल डी इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर, एल्स परसेंटाइल डी इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से हम वाइल लूप की हेल्प से ये चेक कर रहे हैं कि किसी नंबर को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो सेम नंबर मुझे ऑब्टेन होता है या नहीं होता है। अब इस सेम प्रोग्राम को मैं रिकर्शन की हेल्प से क्रिएट करूँगा। देखिए रिकर्शन आपको बताया गया कि रिकर्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं और वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है। मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया ए, और ए जो है वो अपने आप को ही कॉल करे, तो दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट इज नोन एज रिकर्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड की। अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन की बात करें तो मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया, यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखा। फंक्शन का आपको सिंटेक्स बताया हुआ है कि फंक्शन में सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, उसके बाद में फंक्शन का नेम आता है, फिर अगर कुछ पैरामीटर्स होते हैं तो हम उनको मेंशन करते हैं। नाउ यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक रिवर्स नंबर, रिमाइंडर, और देखिए हमने स्टैटिक बना दिया इसको। नाउ सेम लॉजिक जो कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में यूज़ किया था, देखिए लॉजिक आपका बिल्कुल सेम यही रहेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे डिजिट्स को सेपरेट करना है। जब तक डिजिट सेपरेट नहीं होंगे तब तक मैं उस नंबर का रिवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका सबसे पहले मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करूँगा। रिमाइंडर के लिए आपको बताया गया कि 2 ऑपरेटर आपको यूज़ करने हैं, परसेंटाइल जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कह देते हैं, और एक सिंपल ऑपरेटर होता है डिवाइड, जिसकी हेल्प से हम क्वोशंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने चेक पैलिंड्रोम निकाल दिया। चेक पैलिंड्रोम नंबर डिवाइड बाय 10, इट मीन्स यहाँ पे वो डिजिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 121 है तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर यहाँ पे कंडीशन लगी क्या नंबर 0 के इक्वल है, नहीं, इट मीन्स एक बार ये लूप आपका दोबारा ये कंडीशंस रन करेंगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। मीन्स जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी और ये फंक्शन जो है इसके इनसाइड अपने आप को कॉल करता रहेगा। यही आपको बताया गया है। रिकर्शन में हमारे पास में 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हम एक ऐसे फंक्शन को क्रिएट कर सकें कि जो अपने आप को कॉल करे। सेकेंड, हमारे पास में टर्मिनेटिंग कंडीशन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है तो आप के सामने एक इनफाइनाइट लूप आ जाएगा
और इन्फिनिट लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। इट मीन्स ये नेवर एंडिंग लूप हो जाएगा और प्रोग्राम आपका कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम यहाँ से क्या कर दे, रिटर्न रिवर्स नंबर कर दे रहे हैं। अब ये जो है मेन मेथड से ये फंक्शन आपका कॉल होगा और ये वैल्यू मेन फंक्शन को ही रिटर्न हो जाएगी। हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया, दो वेरिएबल्स ले लिए, एक नंबर एक रिवर्स नंबर। हमने नंबर को एंटर किया, एंटर नंबर करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए चेक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है, चेक पैलिंड्रोम नंबर है। यहाँ से ये आपका फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। इसके बाद में इस स्टेटमेंट से वैल्यू दोबारा कहाँ चली जाएगी, आपकी मेन फंक्शन के पास में चली जाएगी। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर मेन फंक्शन के पास में आ गई। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये नंबर रिवर्स नंबर के इक्वल है या नहीं है। अगर ये रिवर्स नंबर के इक्वल है तो मैं शो कर दूंगा कि नंबर पैलिंड्रोम है, और अगर ऐसा नहीं है तो आई विल शो नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। तो इफ़ नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर परसेंटाइल डी, मतलब जो नंबर, देखिए जो नंबर है ये परसेंटाइल डी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा नंबर इज़ पैलिंड्रोम। इस स्टेटमेंट में प्रिंट होके आएगा नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन वी हैव ए कंडीशन एंड वी ऑल्सो हैव ए फंक्शन दैट इज़ कैपेबल ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ, एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को रेगुलरली कॉल करता रहता है, तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम रिकर्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमने रिकर्शन की हेल्प से देखा कि हम ये चेक कर सकते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम की कंडीशन मैंने आपको बताई। नाउ देखिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 2 1 की बात करें, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो मुझे क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है ये। इसको रिवर्स करेंगे तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि रिवर्स करने के बाद में मेरे पास में एक डिफरेंट नंबर आता है। इस सीक्वेंस को मैं रिवर्स करूँगा तो ये पैलिंड्रोम है, और इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बेसिक लॉजिक होता है वो ये होता है, सबसे पहले आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, उसको टेम्पररी वेरिएबल में सेव कर देते हैं, उसका रिवर्स फाइंड आउट करते हैं। रिवर्स फाइंड आउट करने के बाद में टेम्पररी वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे रिवर्स को चेक किया जाता है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम लिख देते हैं कि इट इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर, इक्वल नहीं है तो हम लिखते हैं इट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी